डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट्स में जो है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर 1 का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऑर्डर 2 का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और ऑर्डर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। करेक्ट। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था, बेसिक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट निकालने का, देन एक्स का निकालने का। करेक्ट। उसका सिंगुलर मैट्रिक्स था, एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ देखा था। उसमें हमने जो है 4 प्रॉपर्टीज़ तक उसको हमने कंप्लीट किया था, और 4 प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टीज है दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। वी विल डिस्कस इट द इम्प्लीमेंटेशन इन द कमिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आएगा हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कैसे थर्ड प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसमें फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल, किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो और या 2 कॉलम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे आप, यू कैन verify it. If you will expand this one, then you will get the value is the 0। हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी 4 देखा था कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाता है, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू जो नया जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा उसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, प्रीवियस डिटर्मिनेंट से के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। राइट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी 5। if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum or 2 or more terms। इसमें क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर वो कोई एलिमेंट, कोई रो या कोई कॉलम का जो एलिमेंट्स है, अगर सम है, सम में है कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रो, ये जो पूरा जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2 और A3 प्लस लेमडा 3, एंड द सेकेंड रो का एलिमेंट है B1 B2 B3 एंड थर्ड रो का C1 C2 C3। तो यू कैन सी ओवर हियर कि फर्स्ट रो जो है एलिमेंट्स, ये क्या सम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के सम के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। मतलब A1 A2 A3, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है जो सम है उसमें से एक ले लो, A1 A2 A3, ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3, और जो रिमेनिंग है B1 B2 B3 एज इट इज होगा, प्लस हम लोग क्या करेंगे, प्लस, एंड देन क्या करेंगे, जो सेकेंड एलिमेंट जो सम में था, तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये मैट्रिक्स की तरह ऐसा मत सोचना है कि इसको हम लोग अगर सपोज ये दिया रहेगा और इसको ऐड करके इधर से लिखें तो A1 प्लस लेमडा 1 तो हो जाएगा, लेकिन B1 और B1 2B1 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। वो आइडेंटिकल एलिमेंट यहाँ पे लिखने का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा वही रो रह जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे A1 तो लेमडा 1, ठीक है, ऐड हो जाएगा, A2 लेमडा 2 A3 लेमडा 3। यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट्स ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट में ऐड होता है। तो याद रखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होगा, कोई रो और कोई कॉलम्स जो है क्या रहेगा, अगर सम रहेगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो हम लोग क्या है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। करेक्ट। नाउ ये प्रॉपर्टी 5 था। अब इसमें एक चीज़ है नोट में, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। इसमें बोला गया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर कोई भी रो और कॉलम में कुछ कॉमन होगा तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर को। जैसे इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद है इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of any 2 rows or of a determinant are proportional then in the same ratio then its value is 0। प्रॉपर्टी 3 जो हमने देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी रोज़ और कॉलम्स आइडेंटिकल हो गया, मतलब सेम हो गया, एलिमेंट इक्वल हो गया, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी एक पार्टिकुलर रो जो है अगर दूसरी रो का कुछ प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर बनेगा या डिवाइड होकर बनेगा, तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता है। जैसे कि लोग देखते हैं यहाँ पे 1, ये डिटर्मिनेंट दिया है 102 18 36, सेकेंड रो है 1 3 4 और 17 3 6 है, इस तरह से दिया हुआ एलिमेंट। अब क्या करो, अगर हम सपोज फर्स्ट रो में देखें तो यू विल फाइंड दैट
6 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स, राइट। 6 जो है कॉमन फैक्टर है इस 3 एलिमेंट्स का। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आउट 6 कॉमन. We had discussed over here in the note part, we can take out any common factor from any row or column. ठीक है, we can take out common the factor that will be in both 3 elements. So here you can see 102 can be written as 6 into 17, 18 can be written as 6 into 3, and 36 can be written as 6 into 6. Now you can see we will take out the 6, the common. So we had taken 6 outside, so this part is satisfying, and that is implemented in this one, in this step. Now when we are taking the common 6 from the first row, you will find that the remaining elements are 17, 3 and 6, right. Now what you are observing, the first row and the third row, compare these two rows, that is first and third. You can see these two rows are completely identical. ये क्या है, completely identical है. So what will happen, we had discussed the property that if the two rows or two columns of a determinant is identical, अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, इसका मतलब 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट. तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉपर्टी 5 का इम्प्लीमेंटेशन था. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी 6. प्रॉपर्टी 6 क्या है, if two each element to of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same. That is, the value of the determinant remains same if we apply the operation. अच्छा, इसका क्या मतलब है उसको हम लोग देखते हैं. तो उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि corresponding element जो प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे यहाँ पे ये जो है फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है, ये कैसे आप प्रोपोर्शनल है. तो थर्ड रो का जो है एलिमेंट, उसमें अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मिल जाएगा. तो ये क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है. तो इस तरह से अगर कोई मल्टीपल हो, कोई एक रो का जो है दूसरे रो का मल्टीपल होगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट 0 है. जैसे फिर से अगर हम डिस्कस कर लें, अगर सपोज हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट है 2, 3, 5 और दूसरा 7, 6, 3. अगर सपोज़ ये जो फर्स्ट रो है 2, 3, 5, अगर इसमें क्या करें, हर एलिमेंट में हम लोग सपोज हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 2 10, 5 6 15, 5 5 25. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस डिटर्मिनेंट में जो थर्ड रो बना है, हाउ इट इज़ फॉर्म, इट इज़ फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो बाय 5. व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 5, देन यू आर गेटिंग द थर्ड रो. सो वी कैन से द थर्ड रो इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट रो. सो इन दिस केस वी विल डायरेक्टली टिल द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज 0, राइट, विदाउट एक्सपेंडिंग. बिना एक्सपेंडिंग करके हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्टली कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट. नाउ मूव टू प्रॉपर्टी 6. प्रॉपर्टी 6 क्या है कि सपोज हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, ये डेल्टा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 है. कि अगर सपोज रो 1 है, ये RI का मतलब है मतलब ith रो, मतलब पार्टिकुलर रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कुछ भी रो हो सकता है, करेक्ट. तो यहाँ पे RI के जगह पे जो फर्स्ट रो है उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रो जो पहले था वही रहेगा. सपोज हम मान लो कि I के जगह पे हम लोग 1 लेते हैं. सपोज वी टेक I इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट रो का बात करें तो R1 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस 2R2. सपोज इस तरह से कि मतलब कि जो फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट का, उसके जगह पे हम लोग फर्स्ट रो जो पहले से जो था उसका एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स R2, मतलब रो सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें R1 ऐड कर देंगे, तब मुझे वो न्यू वाला R1 को राइट करना है, लिखना है, करेक्ट. तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे देखो RI लिखा हुआ है कि RI प्लस K टाइम्स RJ, या फिर कॉलम में चेंज कर सकते हैं कि CI के जगह पे, मतलब कोई फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के जगह पे CI प्लस K टाइम्स CJ कर सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B2 तो C1 C2 C3, और डेल्टा 1 जो आया है, सेकेंड जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या किया गया है, R1 को R1 प्लस K टाइम्स R3, K टाइम्स R3 हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है. K टाइम्स R3 मतलब फर्स्ट रो को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किस तरह से, क्या करके, तो फर्स्ट रो जो पहले से था वो प्लस K टाइम्स R3, मतलब R3 में K से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट रो में ऐड कर रहे थे. जैसे कि देखो हमारे पास जो है R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस K टाइम्स R3. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट अगर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लिखा जाए तो क्या होगा, A1 प्लस K टाइम्स और R3, तो R3 का क्या हो जाएगा, C1. तो मतलब क्या है कि हम लोग
R1 का जो पहला जो एलिमेंट है A1, उसके जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, A1 प्लस के टाइम्स C1। तो यहाँ पे वही है A1 प्लस के टाइम्स C1, के इंटू C1। उसी तरह अगर A2 का निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, A2 प्लस के टाइम्स और इसका जो है करस्पॉन्डिंग के C2। तो इसका मतलब उसको रिप्लेस करेंगे A2 प्लस के C2। इन द सेम वे हमारे पास जो A3 है, तो A3 को किससे रिप्लेस करेंगे, तो A3 को रिप्लेस करेंगे किससे, A3 और प्लस जो के टाइम्स C3, तो के टाइम्स C3। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। बाकी जो रोज़ है सेकेंड रो वो तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, करेक्ट। नाउ अब क्या है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं डिटर्मिनेंट जो डेल्टा आया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो है हमने प्रॉपर्टी अभी जस्ट 5 में पढ़ा है कि ये फर्स्ट रो जो है यू कैन ऑब्जर्व दैट इज इट इज़ द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट्स का सम है। तो 2 एलिमेंट्स का सम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में। जैसे डेल्टा 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, देन प्लस डिटर्मिनेंट फिर क्या है, KC1 KC2 KC3। तो KC1 KC2 KC3 एंड देन B1 B2 B3 C1 C2 C3 एज इट इज़ है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही डेल्टा था तो इसको डेल्टा ही हमने लिखा, प्लस अब ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, जो थर्ड रो है दैट इज C1 C2 C3, थर्ड रो में ही ना के से मल्टीप्लाई करके बना है फर्स्ट रो, के टाइम्स C1 के टाइम्स C2 के टाइम्स C3। देखो C1 है के C1, के C2 है के C2, C3 है के C3 है। तो के से मल्टीप्लाई हम बोल सकते हैं कि के से प्रोपोर्शनल है। अगर ये के से प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि अगर के कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो कॉमन आ जाएगा, आई मीन एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आइडेंटिकल अगर रोज या कॉलम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है ना, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा प्लस 0 डेल्टा आ जाएगा, करेक्ट। ना देखो अगर ये चीज़ें नहीं समझाया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा करेक्ट और सिंपल वे से समझ में आएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उस सब का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पूरा जो डिटर्मिनेंट इसी बेस्ड पे है, प्रॉपर्टी तो ध्यान में रहना ही चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड के प्रूव दैट ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 0 है। तो देखो इसको हमें सॉल्व करने के पास 2 मेथड होता है, एक होता है प्रॉपर्टी यूज़ करके और दूसरा एक्सपैंड करके। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकुलर रो के अलॉन्ग मल्टीप्लाई एक्सपैंड करो। जैसे कि सपोज इसमें है तो आपने एक्सपैंड करना सीखा था, जैसे x है तो इसको डिलीट करके जो हमारा जो ये बनता है डिटर्मिनेंट 2/2 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए करके, फिर इसको डिलीट करके, फिर ये मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर इसको और फिर प्लस ऐड करेंगे इसके एलिमेंट के लिए ये दोनों को, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा है। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन हमें बोला गया है कि विदाउट एक्सपेंड नहीं करना है और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ना अब इसको कैसे करेंगे, शो करना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो अब देखो यहाँ पे LHS पार्ट को करना है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम देखा जाए तो ये सम है ना, एलिमेंट्स का सम है, किसका, तो एक जेड और सी का सम है। तो जब सम रहेगा तो हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग उसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। जैसे कि ये पहला डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, और फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, अब प्लस क्या है, प्लस साइन देंगे और फिर क्या करेंगे एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, और फिर जो हमारे पास जो ये थर्ड है दैट इज़ ए बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। देखो तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखो तो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, दोनों का आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो भी रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करना है, इसलिए प्रॉपर्टी ध्यान रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। शो करना है a माइनस बी, फिर b माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी इक्वल टू 0। आपको शो करना है कि ये जो होल डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को लिख लिया, जो भी डिटर्मिनेंट था उसको लिख लिया।
अब क्या करें हम लोग, अब प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 5 जो था, अप्लाइंग R1 बाई R1 प्लस R2। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब R1 की जगह पे R1 प्लस R2 लिखेंगे, मतलब जो सेकेंड रो है और जो फर्स्ट रो है, ये दोनों को पहले ऐड करके और तब R1 की जगह पे लिखेंगे। जैसे सपोज हमारे पास R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस R2 से, तो R1 में पहला एलिमेंट क्या है, A माइनस बी, और R2 का क्या है, B माइनस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी, क्योंकि R1 प्लस R2 है, तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो हमें आ जाएगा A माइनस सी। तो इसका मतलब कि फर्स्ट रो का जो A11 एलिमेंट है, तो A माइनस बी को रिप्लेस करेंगे किससे, A माइनस सी, तो वही हो जाएगा A माइनस सी। उसी तरह से हमारे पास अब A12 एलिमेंट जो है, अब इसको रिप्लेस करना है, तो ये जो है फिर दोनों का सम होगा, तो B माइनस सी, तो फर्स्ट रो का ये और उसका सेकेंड रो का, तो प्लस C माइनस है, तो इससे क्या हो जाएगा, प्लस C माइनस सी कैंसिल, तो बचेगा क्या, B माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, B माइनस सी की जगह B माइनस सी लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब C माइनस ए का करेंगे, तो ये जो A13 जो है इसको जगह रिप्लेस करेंगे, तो ये कैसे होगा, तो दोनों का सम, तो C माइनस ए प्लस A माइनस बी, तो प्लस A माइनस ए कैंसिल, तो बचेगा C माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, C माइनस ए की जगह पे C माइनस बी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, R1 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस तरह से ऑपरेट करने के बाद। लेकिन हमें R2 और R3 के बारे में तो कुछ नहीं बोला अप्लाई करने के लिए, तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो B माइनस सी माइनस ए और A माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। फिर थर्ड रो भी उसी तरह से C माइनस ए माइनस बी B माइनस सी, तो एज इट इज़ रहेगा। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो फर्स्ट रो थर्ड रो को, तो यहाँ पे A माइनस सी है तो C माइनस है, B माइनस सी है तो A माइनस बी है, C माइनस बी है तो B माइनस सी, तो है तो वही दो टर्म, बस साइन का क्या है, प्लेसमेंट है, अपोजिट साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो सपोज यहाँ पे A माइनस सी है तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, C माइनस ए बनेगा। उसी तरह से B माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A माइनस बी, और C माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B माइनस सी। ठीक है, साइन कॉमन तो समझ रहे हो ना, C माइनस बी है तो माइनस साइन करने का मतलब है क्या आ जाएगा, माइनस बी था तो प्लस बी हो जाएगा, और C प्लस में था पहले तो माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट, तो इस तरह से क्या, अब ये पूरा जो है फर्स्ट में माइनस साइन कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, इधर C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी B माइनस सी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल आ गया ना, सेम आ गया, तो आइडेंटिकल आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली हम इसका वैल्यू 0 कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है ना कि किसी भी एक डिटरमिनेंट का अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, राइट। नाउ अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, शो दैट B प्लस सी Q प्लस आर और Y प्लस जेड और C प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये डिटरमिनेंट को 2 टाइम्स शो करना है। तो हम लोग क्या करें, LHS से प्रोसीड करें, LHS डिटरमिनेंट जो है इसको लेकर प्रोसीड करेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ए पी एक्स सब का अलग अलग एलिमेंट लिखा हुआ है ना, अलग अलग, तो हम लोग कर रहे हैं R1 को R1 प्लस R2 माइनस R3 फर्स्ट रो में, जो फर्स्ट रो है उसको रिप्लेस करें किससे, पहला दो रो को ऐड कर दो R1 प्लस R2, अब माइनस R3 करेंगे, थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें, तो पहला दो को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा B प्लस सी अब प्लस C प्लस ए, तो ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा, फर्स्ट 2 रो को ऐड किए। तो अब माइनस भी करना A माइनस से, तो माइनस A अब माइनस B, तो A से A कैंसिल, अब यहाँ हमारे पास क्या है B से B कैंसिल, तो आ जाएगा कितना 2C आ जाएगा, तो इसका मतलब कि 2C हो जाएगा। उसी तरह से ये एलिमेंट की जगह पे रिप्लेस करना है, तो ये कैसे रिप्लेस होगा, तो फर्स्ट दो रो को ऐड करना है, मतलब आपको ऐड करना है इसको ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो Q प्लस R प्लस P अब माइनस P माइनस Q हो जाएगा, थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस P से माइनस P माइनस Q से माइनस Q, तो ये आ जाएगा 2R, तो ये 2R आ गया। उसी तरह से इसका रिप्लेस करोगे तो ये दोनों को ऐड और फिर माइनस करें इसको, तो ये आ जाएगा 2Z, करेक्ट। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो में 2 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा C R Z बचेगा, और जो सेकेंड रो है थर्ड रो है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो C R Z आ गया है, और सेकेंड रो में इसको कंपेयर करो, ये C यहाँ है तो C यहाँ भी है, R है तो R है इसमें भी है, Z है तो Z है, तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को सेपरेट कर देंगे, तो R2 को रिप्लेस करें किससे, R2 माइनस R1 से,
तो पहला रो तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब R2 जो सेकेंड रो है उसमें से रिप्लेस करना, देखो R2 माइनस R1 है तो C प्लस A, अब माइनस इसका जो है माइनस करेंगे C, तो C कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, A बचेगा। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेकेंड रो को A से। उसी तरह से R प्लस P में से R माइनस करेंगे तो P बचेगा, और Z प्लस X में से Z कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, X बचेगा। ठीक है ना, उसी तरह से अप्लाई करना है R3 की जगह पे R3 माइनस R2। अब थर्ड रो को देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि A B P प्लस Q X प्लस वाई है, तो माइनस करेंगे R3 में से R2 को, मतलब इसमें से इसको माइनस करो तो A प्लस B में से A माइनस करोगे तो क्या बचेगा, B बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, B, उसी तरह से P प्लस Q में से P माइनस हो जाएगा तो Q, और X प्लस वाई में से X जाएगा तो Y। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ये डिटरमिनेंट मिल गया। लेकिन हमें ये तो नहीं शो करना है, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ध्यान देना है। हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है यहाँ पे यू कैन सी APX, फर्स्ट रो जो है वो AQ है APX, और यहाँ पे APX है नहीं, तो हम क्या करेंगे, APX को ऊपर ले जाके जाना पड़ेगा। तो अब ध्यान रखना है, हम लोग रोज़ को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो रोज़ इंटरचेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि हम एक बार आप लोग को रिवाइज करा दें। हाँ, आप प्रॉपर्टी 2 देखो, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इंटरचेंज, अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। जैसे कि सपोज हमारे पास 102 231 014 था, ये डिटरमिनेंट है। हम क्या किए, इसमें से सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किए, सेकेंड रो को थर्ड से इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज एक बार हुआ। तो एक बार जब इंटरचेंज होता है तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डिटरमिनेंट का। अगर सपोज इसका वैल्यू था 15, तो अगर चेंज कर देंगे, सेकेंड रो को हम लोग थर्ड रो में लिख दिया, थर्ड को फर्स्ट में सेकेंड में लिख दिया, तो इससे क्या हुआ कि एक बार इंटरचेंज हुआ, मतलब एक पेयर ऑफ इंटरचेंज हुआ। तो इस तरह से जब इंटरचेंज होता था डिटरमिनेंट का वैल्यू अपोजिट हो जाएगा साइन, तो +15 था तो -15। ठीक है, एक बार इंटरचेंज करेंगे एक पेयर, तो एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो उसी तरह से क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि APX ऊपर चाहिए। APX जो है वो हमें क्या चाहिए, सबसे टॉप पे चाहिए, फिर BQY, फिर CRZ। तो ऊपर देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, APX के ऊपर चाहिए तो एक बार इंटरचेंज करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, R1 जो होगा R2 की जगह पे आएगा, R1 जो है R2 की जगह पे आएगा, और R2 R1 की जगह पे जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, एक बार एक पेयर इंटरचेंज हुआ, इसका मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन APX तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमें C तो नहीं, ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको तो हमको और थर्ड रो में चाहिए, जैसे कि ये PX, और ये हो जाएगा CRZ, और इधर BQY। तो यहाँ पे एक बार इंटरचेंज किए, एक पेयर ऑफ इंटरचेंज हुआ, तो हम -2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 पहले से है तो माइनस साइन हो जाएगा, तो -2। अब ये फर्दर इंटरचेंज करना है ना, इसमें तो हमें फर्दर इंटरचेंज करना है, क्योंकि हमको C को नीचे लाना है। तो एक पेयर और इंटरचेंज करेगा, ये आपस में थर्ड रो जाएगा सेकंड में, और सेकंड रो आएगा थर्ड में, तो एक बार और इंटरचेंज करेगा, फिर से -1, तो फिर से -2 पहले से था, फिर से एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो अब ये बन जाएगा 2, और इधर APX, और इधर D, और इधर CRZ, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या आएगा, नया डिटरमिनेंट जाएगा जो कि RHS के इक्वल होगा। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर, इस तरह से हम लोग क्या प्रूफ करना होता है। एंड आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो या प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है, राइट। हम इस पर और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो इसी बेस्ड पे है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।